Hello my dear students, how are you? I hope you will fit and fine. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 के जो MCQ, फिलिप्स, टिक द करेक्ट, ठीक है, तो ये सारे कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर मेटल, राइटिंग, द व्हील एंड द प्लाऊ इम्पोर्टेंट फॉर द हड़प्पन। कह रहे जो धातुएं होती थी, मेटल्स और लिखना, राइटिंग्स, व्हील और प्लाऊ, जो हड़प्पन लोग थे उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण थे। ओके, तो क्यों महत्वपूर्ण थे। मेटल्स लाइक कॉपर एंड ब्रॉन्ज, धातुएं जैसे कॉपर और ब्रॉन्ज वर यूज फॉर मेकिंग टूल्स, वीपन्स, ऑर्नामेंट, वेसल्स एंड सिल्वर ऑर्नामेंट वेसल्स। ठीक है, तो धातुएं जैसे कॉपर, ब्रॉन्ज, इसका यूज क्या के लिए करते थे वो, टूल्स बनाने के लिए, वीपन्स बनाने के लिए, ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, वेसल्स बनाने के लिए। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर धातुएं जो होती थी इससे भी वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे और वेसल्स बनाते थे। ठीक है, आभूषण और दूसरे वेसल्स, बर्तन, इसलिए धातुएं जरूरी होती थी। अब कह रहा लिखना, राइटिंग क्यों जरूरी होती, क्यों इंपॉर्टेंट थी। राइटिंग वॉज ऑलवेज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइटिंग है, इसके द्वारा वो कम्युनिकेशन करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, इसलिए इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द हड़प्पन्स आल्सो। तो हड़प्पन्स के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। और व्हील का क्या इंपॉर्टेंस था। द व्हील वॉज यूज्ड इन कार्ट्स, उसको व्हील को कार्ट्स में, गाड़ियों में यूज करते थे। विच मेड एग्रीकल्चर इजी, जो कृषि को क्या बनाते थे, आसान बनाते थे। एंड ऑल्सो दे वर यूज्ड स्पिनिंग पॉटरी, और जो पोल्ट्री होती थी, ठीक है, बनाने, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य होता था, उसमें भी पहिए का यूज होता था। प्लाऊ का यूज क्या था। द प्लाऊ वॉज यूज टू डिग द अर्थ, मिट्टी को खोदने के लिए। टर्निंग द सॉइल, मिट्टी को पलटने के लिए। एंड द प्लांटिंग सीड्स, और बीजों को बोने के लिए। ठीक है, तो इसलिए वो हल का यूज करते थे, या हम कह सकते हैं कि हल जो है उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो धातुएं किस लिए महत्वपूर्ण थी, वो आभूषण बनाते थे, औजार बनाते थे, हथियार बनाते थे। राइटिंग से वो कम्युनिकेशन करते थे, ठीक है, और व्हील से वो उसको गाड़ियों में लगाते थे, प्लस उससे बर्तन बनाते थे, स्पिनिंग करके घुमा के उसको। और प्लाऊ का क्या करते थे, प्लाऊ से वो खेत जोतते थे, मीन्स और मिट्टी को पलटते थे और बीजों की बिजाई करते थे, इसलिए ये चीज़ें उनके लिए महत्वपूर्ण थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट नो दैट द क्लॉथ वाज यूज इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये कैसे जानते हैं कि क्लॉथ वाज यूज्ड, कपड़े का यूज होता था इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में। जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो कैसे जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कपड़े का भी यूज होता था। आंसर, एक्चुअल पीसेज ऑफ क्लॉथ हैव बीन फाउंड। क्लॉथ के जो वास्तविक पीस हैं वो पाए गए हैं। कहाँ, इन मोहनजोदारो, मोहनजोदारो में। अटैच टू द लिड ऑफ सिल्वर बेस, जो एक सिल्वर बेस से जुड़े हुए हैं। एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट से। स्पाइंडल होल्स हैव ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड, स्पाइंडल होल्स भी पाया गया है, जिससे वो क्या करते होंगे, विच वर यूज टू स्पिन थ्रेड, जिससे वो धागा काटने का, बनाने का काम करते होंगे। दिस इंडिकेट्स, इससे ये ज्ञात होता है, क्लॉथ वाज यूज्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कुछ अवशेष पाए गए हैं। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि उस समय लोग कपड़े का यूज करते थे हड़प्पा सभ्यता की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट हड़प्पन एट। हड़प्पा के लोग क्या खाते थे उसकी एक लिस्ट बनाइए। एंड
पुट अ टिक मार्क अगेंस्ट द थिंग्स यू ईट टुडे, और उन चीज़ों में से आप क्या खाते हैं उनके सामने टिक मार्क लगाइए। ओके, हड़प्पा के लोग क्या खाते थे और उनमें से कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज आप यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो उनके सामने टिक मार्क्स लगाइए। आंसर इज द फॉलोइंग फूड आइटम्स वॉज ईटन बाई हड़प्पन्स। हड़प्पन क्या खाते थे? वीट, हम भी खाते हैं। बार्ले, जौ, हम भी खाते हैं। पल्सेस खाते थे, हम भी खाते हैं। राइस, हम भी खाते हैं। ठीक है, तो ये फूड पहले वो खाते थे और आज तक उनको यूज़ किया जा रहा है। फिर पीज़, आज भी यूज़ होता है। फिर लिनसीड है, ठीक है, इसको आप लिनसीड कर लेना, LINSEE, तो इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सीजने को कहीं कहीं यूज़ किया जाता है और फ्रूट्स को भी हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हड़प्पन भी खाते थे और हम भी खाते हैं। ओके, तो इसकी स्पेलिंग को आप सही कर लेना, LI, ठीक है, इसको लिनसीड कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक दैट द लाइफ ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स हु सप्लाइड फूड टू द हड़प्पन सिटीज वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फार्मर्स एंड हर्डर्स? जो चरवाहे, ये किसान हुआ करते थे, उनकी अपेक्षा जो हड़प्पन सभ्यता के फार्मर्स हैं, जो शहरों में फूड की सप्लाई करते थे, क्या उनके जीवन में कुछ अंतर था? जो पिछला चैप्टर आपने पढ़ा, हर्डर्स एंड फार्मर्स, उसकी अपेक्षा जो हड़प्पा सभ्यता के फार्मर है, जो अब शहरों में फूड की सप्लाई करते हैं, उनमें कुछ अंतर है, कुछ डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। आंसर इज दिस, क्या डिफरेंस है? द लाइफ ऑफ द हड़प्पन फार्मर्स एंड हर्डर्स वॉज डिफरेंट फ्रॉम द फार्मर्स एंड हर्डर्स वर रीड इन चैप्टर 3। जो हमने लास्ट चैप्टर में फार्मर्स और हर्डर्स पढ़े हैं, उनकी अपेक्षा जो हड़प्पन फार्मर्स और हर्डर्स हैं उनका जीवन भिन्न है। हड़प्पा सभ्यता के जो किसान हैं, चरवाहे हैं, उनका जीवन पिछले जो चैप्टर हमने पढ़े हैं हर्डर और फार्मर्स, उनकी अपेक्षा बहुत डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, किस प्रकार भिन्न है, उसके निम्नलिखित कारण हैं। क्या भिन्नताएं हैं? हड़प्पन फार्मर स्टोर दियर फूड इन ग्रेनरीज। हड़प्पा के जो किसान हैं अपने फूड को कहाँ स्टोर करते हैं? ग्रेनरीज में, अनाज भंडार में। एक तो ये अंतर हो गया। हड़प्पन फार्मर्स इरिगेट दियर फील्ड विद द फ्लड वाटर। हड़प्पा के जो फार्मर हैं वो अपने खेतों को बाढ़ के पानी से सिंचित करते हैं। फील्ड वर मोस्टली नियर रिवर्स और द वाटर सोर्सेज, और जो खेत हैं वो अधिकतर नदियों के पास हैं अथवा वहाँ पे हैं जहाँ जल संसाधन मौजूद है। टू इंक्रीजिंग दियर प्रोडक्शन दे डेवलप द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन। टू इंक्रीजिंग दियर प्रोडक्शन, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए दे डेवलप्ड द डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन, उन्होंने इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स, तरीकों का विकास किया। हड़प्पन फार्मर्स लिव्ड ऑन द आउटर एरिया ऑफ द सिटी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शहरों से थोड़ा बाहर रहते हैं। बेसिकली दे लिव्ड इन द विलेजेस, बेसिकली वो कहाँ रहते हैं? गांव में। तो ये सारे डिफरेंस हैं जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़े फार्मर और हर्डर, उनकी तुलना में जो हड़प्पा सभ्यता के फार्मर और हर्डर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ लिस्ट ऑफ द ऑल टेराकोटा टॉयज शोन इन द लेसन। लेसन में जितने भी जो टेराकोटा से बने हुए खिलौने दर्शाए गए हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। और विच डू यू थिंक चिल्ड्रन वुड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद द मोस्ट, और आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं अधिकतर किस प्रकार के खिलौनों से खेलते होंगे? किस प्रकार के खिलौनों से खेलते होंगे? आंसर इज, मोस्ट ऑफ द टेराकोटा टॉयज आर द मॉडल्स ऑफ क्ले। जो टेराकोटा के टॉयज हैं वो क्ले का एक मॉडल हुआ करते थे। मोस्ट प्रोबेबली, संभवतः
द टॉयज आर मॉडल्स ऑफ सम एनिमल्स, ये कुछ जानवरों के मॉडल्स होते होंगे। बुलक कार्ट्स, कुछ गाड़ियों के मॉडल्स होते होंगे। एंड प्लाऊ, और कुछ हल के मॉडल्स होते होंगे। ठीक है, एक छोटा सा हल खिलौने के रूप में, एक कोई छोटा सा जानवर कुत्ता, लाइक दिस। चिल्ड्रन वुड हैव बीन इंजॉयड प्लेइंग विद द टॉय डॉग। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो बच्चे हैं उस समय अधिकतर किससे खेलते होंगे, जो कुत्ता टॉय हुआ करता था, ठीक है, उससे अधिकतर एंजॉय करते होंगे। सो इट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। आपको इसको फेयर में कॉपी कर लेना है और रिवाइज करते रहना है। फिर भी अगर कोई आपको समस्या लगती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ओके।